होगा कि पॉजिटिव थॉट्स हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। कैसे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंडसेट हमें बदल देता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि पावर ऑफ नेगेटिव थॉट्स क्या है, कैसे ये नकारात्मक विचार, नेगेटिव सोच हमारे माइंड में बनती है, कैसे हम इसके जाल में फंसते चले जाते हैं और कैसे एक नकारात्मक सोच हमारे जीवन को दीमक की तरह खोखला कर देती है। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और की हेल्प कर सकता है तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आप नकारात्मक विचारों के जाल में कैसे फंसते हैं और कितने सरल तरीके से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। देखिए, क्या आपने एक शब्द सुना है, नोसिबो इफेक्ट? नोसिबो इफेक्ट आज से कुछ साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट में एक कैदी के ऊपर, एक प्रिजनर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। अब वो जो कैदी था उसको ऑलरेडी मौत की सजा मिल चुकी थी, यानी उसका मरना तो तय था। अब उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उस कैदी को एक कुर्सी के ऊपर बिठा दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसको एक सांप दिखाया कि ये सांप देख, इस सांप से तेरे को कटवाया जाएगा और तेरी यही सजा है, तेरी मौत ऐसे ही होगी, तेरे को इस डेंजरस सांप से, पॉइजनस सांप से कटवाया जाएगा। और ये कहते ही साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने उसकी आंख पर काली पट्टी बांध दी और दो साइंटिस्ट आए और उसके हाथ के ऊपर सिर्फ 2 सुइयां चुभा दी। सांप से नहीं कटवाया, सिर्फ 2 सुइयां चुभा दी। अब जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे उसकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगी जैसे कि किसी इंसान को अगर सांप काट लेता है तो वो रिएक्ट करने लगती है। यानी धीरे धीरे उसके शरीर के ऑर्गन्स डैमेज होने लगे, धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़ रहा था और फाइनली उसकी मौत हो गई। और मौत में ये पाया गया कि अगर कोई किसी इंसान को पॉइजनस सांप काट ले और वो मर जाए, सेम कंडीशन में इस कैदी की मौत हुई। अब आप बताइए, क्या सही मायने में उस सांप ने उसको काटा? आखिर हुआ क्या? क्यों बॉडी ने वैसा रिएक्ट किया? देखिए, इस बात की गहराई को समझिएगा। नेगेटिव थॉट्स कैसे हमारे माइंड में काम करते हैं, इसका पूरा असर हमारे शरीर के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मन के ऊपर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने सिर्फ और सिर्फ उस प्रिजनर के, कैदी के सबकॉन्शियस माइंड में एक बात डिपॉजिट कर दी कि तेरे को सांप से कटवाया जा रहा है। अब उसके बाद उसको डर भी लगा, उसके बाद उसको घबराहट भी हुई, हो सकता है उसकी हार्ट बीट्स बढ़ गई हो, यानी कि पूरी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगी जैसे सांप ने मुझे काट लिया हो। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही नकारात्मक विचारों की कल्पनाएं, रियलिटी नहीं, वास्तविकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच की कल्पनाएं जो 24 घंटे दिमाग में चलती रहती है, उसका पूरा असर हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर पड़ता है। देखिए, आज जो हम कह रहे हैं ना, हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, हम स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में, आप देखिए आप सबकॉन्शियस माइंड में क्या डिपॉजिट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आपकी रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है, यानी कि वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है। अब जैसे कि उस कैदी ने मन में कल्पनाएं बना ली, पता नहीं हजारों लाखों उसके मन में कल्पनाएं चलने लगी, कौन सा ये सांप है, कितना पॉइजनस होगा, कितनी देर में मैं मरूंगा, और ऐसा करते करते उसके ऊपर जहर चढ़ने लगा और वो फाइनली मर गया। ऐसे ही हमारे दिमाग में हजारों लाखों कल्पनाएं बनती हैं। एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है, दूसरा विचार तीसरे विचार को जन्म देता है और आप संभाल ही नहीं पाते खुद को कि कितने विचारों की श्रृंखलाओं में हम फंसते चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये एक विचार नहीं है, ये विचारों की श्रृंखला बनती चली जाती है जिसके जाल में हम फंसते चले जाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप उस एक विचार को काट देते हैं तो विचारों की श्रृंखला बननी बंद हो जाती है। आपके जो दिमाग है ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, सिर्फ और सिर्फ बातें वहीं पर है। और वो बातें कैसे आई? देखिए, आपने उन बातों का बार बार अभ्यास किया, आपने बार बार एक ही बात को सोचा, एक ही बात पर विचार किया, एक ही बार
एक ही बात के बारे में आप सोचते रहे और वो इतना स्ट्रांगली माइंड में डिपॉजिट हो गया कि अब वो आपके माइंड से बाहर नहीं आता। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, आपको सोल्यूशन बताता हूं। आपको सोल्यूशन बताता हूं कि ये जो नकारात्मक विचार दिमाग में डिपॉजिट हो गए हैं, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए हैं, आखिर आप इनसे बाहर कैसे आएंगे। देखिए, जिस तरीके से हमने नेगेटिव थॉट्स को डिपॉजिट किया है, अभी आप क्या करते हैं, अभी आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, आप उस विचार से लड़ने की कोशिश करते हैं, आप उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आप बार बार बोलते हैं ये तो मैं सोचना ही नहीं चाहता, अरे इस बारे में मैं सोचना ही नहीं चाहता, उस इंसान के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। और जितना आप कहते हैं मैं सोचना नहीं चाहता, उतना आप 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहे हैं। अब आपने करना यह है कि आपने अपने दिमाग में कुछ नए विचार डालने हैं। देखिए, अगर आपके दिमाग में एक ही विचार घूमता है ना, तो आप आने वाले 100 विचारों के लिए दरवाजे बंद कर चुके हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाले 100 विचारों को अंदर आने दीजिए। आज के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव बात करनी है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। और जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे, देखिए नेगेटिव थॉट्स का भी तो अभ्यास किया ना, अब आप जैसे जैसे पॉजिटिव थॉट्स का अभ्यास करते चले जाएंगे, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव बातें आपके दिमाग में डिपॉजिट होती चली जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत नीचे बैठ जाएंगे, बहुत नीचे हो जाएंगे और आपका जो पीक, वो जो एक ढेर है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का रह जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने बारे में अच्छी बात करिए, अपने आप को अच्छे ढंग से समझिए, अपने आप को अच्छे ढंग से समझाइए। देखिए, आज हम अपने आप से कैसे बात करते हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि जिस इंसान के दिमाग में 24 घंटे नेगेटिव विचार घूमते हैं, नकारात्मक सोच चलती रहती है, वो इंसान सबसे पहले अपने आप को टॉर्चर करता है, सबसे पहले वो अपने आप को दुख पहुंचा रहा है। वो अपने बारे में बहुत सी ऐसी बातें बोलता है जो उसके दिमाग में डिपॉजिट होती चली जाती हैं। देखिए, अगर आप सुबह उठते ही कहते हैं कि मेरी बॉडी काम नहीं कर रही, मेरे को आलस आ रहा है, मैं उठ नहीं सकता, मैं तो स्वस्थ नहीं हूं, मेरा शरीर ठीक नहीं है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसी बात के ऊपर बिलीव करने लगता है, जैसा कि उस कैदी के दिमाग ने उसकी बात को बिलीव कर लिया था। वो सच्चाई नहीं थी, वो एक कल्पना थी। ऐसे ही अगर हम अपने बारे में कुछ गलत विचार, कुछ गलत बातें 24 घंटे बोलते रहते हैं, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर, हमारी एक्टिविटीज के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर पड़ता है और सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी समझने लगता है। अपने बारे में जितना हो सके अच्छा बोलिए, अपने इनर डायलॉग्स को इंप्रूव करिए। कभी ध्यान में भी आ जाए ना कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, उस बात को छोड़ दीजिए। देखिए, जितना आप अपने आप को कहेंगे मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं, मैं खुश हो रहा हूं, मेरी अच्छी फैमिली है, जितना आप ग्रेटिट्यूड देंगे, जितना आप अपने बारे में अच्छा फील करेंगे। देखिए, फील करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बारे में अच्छा महसूस करना। मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनको खाना खाने के बाद महसूस ही नहीं होता कि खाना अच्छा है या बुरा है, सोने के बाद महसूस ही नहीं कर पाते कि ढंग से सोए हैं या नहीं सोए, अच्छे कपड़े पहनने के बाद कोई फीलिंग ही नहीं आती कि अच्छा लग रहा हूं या नहीं लग रहा। अपने बारे में अच्छा फील करिए, अच्छी जगह पर जाइए, खुद को योगा से जोड़िए, मेडिटेशन से जोड़िए, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आइए। और इस तरह से आप जैसे ही आप अपनी पॉजिटिविटी का स्तर बढ़ाते हैं, लेवल बढ़ाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज एक्सेप्ट करने लगता है और नेगेटिव थॉट्स बहुत नीचे दब जाते हैं, यानी कि आप नेगेटिव थॉट से बाहर निकल जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लाइफ में ग्रो करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें, नेगेटिव थॉट से बाहर निकले, लाइफ के सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए लाइफ को एंजॉय करें, फैमिली में खुशहाली हो आपकी और आप सब खुश रहें। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट।